वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देख लो भाई। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं वायरलेस बिहार। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन स्टार के बारे में। जो स्टार के बारे में मैंने पिछली बार बताया था आपको, वो स्टार का नाम ऐसे पावर स्टार कहते हैं लोग, यानी पवन सिंह कहते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग गोबर स्टार भी कहते हैं, पेटे हिलवा स्टार भी कहते हैं, वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन भगवान ने, सरस्वती माता ने उनके पास यानी जो स्वर, जो गला उन्होंने दिए हैं, अगर वही गला के साथ साथ थोड़ा सा अगर दिमाग दे दिए होते, थोड़ा संस्कार दे दिए होते, तो ऐसा ना देखने को मिलता। सही पकड़े हैं। तो कुछ दिनों से हम भोजपुरी में देखते जा रहे हैं कि आज सोमिया पोखरेल चल रहा है, तो कभी ढोरी चटवा इंसान को प्रमोट कर रहे हैं। ढोरी चटवा स्टार को स्टेज पे जाके गाने के लिए बोल रहे हैं, उनको खुद बोल रहे हैं ये है ढोरी चटवा स्टार, ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं। तो हमको भोजपुरी से जो लगाव है वो दिख रहा है कि यानी इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए इंसान को। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कि भोजपुरी के वाकई अदर लोग भोजपुरी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ढोरी चटवा स्टार को स्टार बनाने की बात कर रहे हैं। छोड़ो फेड़ छोड़ो। भले ही चंदन चंचल कुछ भी बोले, लेकिन अगर पवन सिंह अगर वहां पे प्रमोट कर रहे हैं स्टेज पे कि ये देखिए ढोरी चटवा स्टार है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और सोमिया पोखरेल को, वो भी एक लड़की है, उनको गाने के लिए मौका, एक कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी का ही फैन है तो खेसारी के ही फैन होंगे, पवन सिंह के भी फैन हो सकते हैं, और चंदन चंचल के भी फैन हो सकते हैं, प्रमोद प्रेमी के भी फैन हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो बात सिंपल सी है कि अगर पावर स्टार अगर कहते हैं अपने आप को, तो अपने पावर से गाना दे दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दीजिए, शायद आपके अगर भाग्य से करे वो गाना पॉपुलर हो जाए, कहीं वो फेमस हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक खेसारी लाल यादव से ही वो इतना, भले कि चलिए मान लेता हूँ कि फैन वो भी है, खेसारी का टैटो बनवाई है वगैरह वगैरह। और इनके पास बुद्धि की बात करूं तो बुद्धि इनके पास ये नहीं है, संस्कार इन्होंने ये नहीं दिखाया कि कहीं भी स्टेज पे गए हैं तो दारू पी के ही गए हैं और वहां पे अनाप शनाप भी बके हैं। और बात करूं अगर किसी भी औरत की, लड़की को, तो कितना सम्मान देते हैं वो सब जानते हैं। कभी डिम्पल जी को साली बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए। कभी कल्लू को साला बोल देते हैं, तो कभी अनुपमा यादव को भैंसी बोल देती है। ऐसे आप देसीला का आया हो 5 किलो मीट में। हमको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान ने इनको अगर गला दिए हैं, सरस्वती माता इतना अच्छा गला दिए हैं, तो बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं, अपना संस्कार क्यों नहीं दिखाते हैं। संस्कार में कुछ तो पवन भैया, ज्यादा एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप डांस कर दीजिए हमारे लिए, थोड़ा सा डांस कर दीजिए। एक और डांस कर दीजिए, एक और डांस कर दीजिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वाह, ये डांस होता है। यही तो टैलेंट की कमी है हमारे बिहार में। ऐसे ऐसे टैलेंटेड भरे, जब नहीं आता है तो काहे के लिए डांस करते हैं। मत कीजिए ना, मत किया कीजिए। ये फोकट का पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं कि हम डांस करके दिखाते हैं। तो वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीडियो में इतना ही, लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि सोमिया पोखरेल और अनुपमा यादव में क्या चल रहा है, पवन सिंह में क्या चल रहा है, इसकी वीडियो में नेक्स्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो